नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं फिर डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी के पास आया हूं और आपकी तमाम सारी समस्याओं के बारे में फिर से डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी आज आपको कई चीज़ें समझाने वाले हैं। लेकिन पहले मैं अपने लाखों दर्शकों को एक अपील करना चाहता हूं। मैंने डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी के जो वीडियो बनाए हैं उससे मेरे चैनल पर लाखों नहीं करोड़ों लोग देख रहे हैं और देश में नहीं विदेशों में भी देख रहे हैं। उसके बाद में भी लगातार भुवनेश गर्ग जी का मोबाइल नंबर मांगते हैं, उनसे संपर्क करना चाहते हैं। संपर्क करिए, डॉक्टर साहब संपर्क करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह फ़ोन किए जाते हैं तो निश्चित तौर पे डॉक्टर डिस्टर्ब होते हैं। मैंने जो मोबाइल नंबर आपको दिया है वो उनका व्हाट्सएप नंबर है। आप यदि उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें पहले व्हाट्सएप मैसेज करिए और उसके बाद में वे यथासंभव आपको जवाब देंगे कि वे आपसे बात करना चाहते हैं या आपकी समस्या का समाधान व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं। तो मैं तमाम सारे दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी आपके लिए बहुत उपयोगी हैं और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सभी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग हैं जिनको बीपी है, जिनको शुगर है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिस पर आज मैं फिर से भुवनेश गर्ग जी से बात करूंगा। लेकिन आज मैं इस मुद्दे पे भी बात करूंगा कि क्या कारण है कि भुवनेश जी जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य होता है या जो कह रहे हैं वो सच निकल रहा है। हमने देखा कि उन्होंने वैक्सीन को लेके जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य रहा। तमाम सारी भ्रांतियां वैक्सीन को लेके फैलाई गई, लेकिन जो डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी ने कहा बिल्कुल वही पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शुगर को लेके हमने जो पिछला कार्यक्रम बनाया था उसे लेके उन्होंने कहा कि शुगर के जो पैरामीटर्स हैं वो बदले जा रहे हैं। और कौन बदल रहा है? इन्हें बदलने का काम कर रहा है ड्रग माफिया। ड्रग माफिया ने भारत में शुगर की दवाइयों का जो बाजार है वो $3 बिलियन पर पहुंचा दिया है। अंदाज लगाइए कि किस कदर ड्रग माफिया इसमें हावी हो गया है इस पूरे क्षेत्र में। और हम शुगर के पेशेंट नहीं हैं, लेकिन हमें शुगर का पेशेंट बनाया जा रहा है। हमको ये एक नई बिरादरी बना दी है, एक नया सर्किल बना दिया है, एक नया समूह खड़ा कर दिया है कि आप प्री शुगर हैं। मतलब इस तरह का कभी होता नहीं है, या तो आदमी शुगर होती है या शुगर नहीं होती है। लेकिन जिस तरह पैरामीटर चेंज किए जा रहे हैं, आज इन तमाम सारे मुद्दों पे मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा। लेकिन आज मेरे इन मुद्दों के अलावा एक मुद्दा और है और वो है ब्लड प्रेशर को लेकर। इसे लेकर भी काफ़ी लोग परेशान हैं, सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ब्लड प्रेशर को लेकर जो दवाइयों का जो किस तरह उपयोग किया जाना चाहिए, ब्लड प्रेशर के मरीज को बगैर दवाइयों के कैसे रह सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपकी तकलीफ को अपने दर्शकों से शेयर किया है क्योंकि मैं देख रहा था, मुझे ही मैसेज आया एक अबू धाबी से, यूएई से, एक अमेरिका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और देश के तो तमाम सारे हिस्से से, मतलब पूरे मेरे ख्याल है कोई राज्य नहीं छूटा जहां लोग आपको नहीं सुन रहे। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी बेबाकी और आप जो जिस तरह मरीजों को समझा रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, विषय यही है कि हमने पिछली बार शुगर पर बात की थी। शुगर को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं और आपने जो बात कही कि HbA1c जो है ना, यदि 7 तक है तो आप नहीं हैं, डायबिटिक नहीं है। और यदि आपका शुगर लेवल फास्टिंग में 150 तक भी है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आज मैं चर्चा वहीं से शुरू कर रहा हूं। आप इस संबंध में अभी इसमें क्या कहना चाहते हैं, पहले आपके सुनूंगा फिर मैं सवाल करूंगा। जी, जैसे आपने बहुत अच्छा किया कि सब दर्शकों को ये सलाह दी है कि मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लगातार मेरा फ़ोन एक मिनट में 10-10, 15-15 बार बज रहा है। ये संभव नहीं है जवाब दे पाना। और कुछ लोग तो इतने, उनको मैं ढीठ कहूँ या क्या कहूँ, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, रात को 4 बजे, और वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी सारी सहूलियत का आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मैं जैसे ही संभव होगा आपको जवाब दूंगा और जितना संभव होगा मैं घर बैठे आपकी सारी मदद कर दूंगा। ये मेरा पहला उद्देश्य है और ये हम 20 साल से इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम निस्वार्थ है, आप इसका फ़ायदा उठाइए, ना कि इसको चौपट करिए। दूसरी बात, जैसे हमने पिछली बार डायबिटीज़ पे बात की थी, उसके पहले मैं आपको कोविड पे लेके जाता हूँ कि हम कोविड में क्यों सफल हुए। कोविड में किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हमारी सारी मेडिकल बुक जो बड़ी बड़ी बुक्स में पढ़ाया जाता है उसमें साफ साफ लिखा है कि वायरस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। जब ये इतना बड़ा मूलभूत सिद्धांत था तो वायरस पर एंटीबायोटिक खिलाने वाला कौन सा वर्ग था?
ये ड्रग माफिया था, ये माफिया था, मेडिकल माफिया, जिसने लोगों को पूरी तरह से अपने अस्पतालों में भरने के लिए बिगाड़ने के लिए कार्रवाई की थी। हमने बहुत सीधा सा मेडिकल साइंस का सिस्टम सिद्धांत उठा के सामने रखा कि वायरस पर कोई एंटीबायोटिक कारगर नहीं होती तो वो नहीं होगी, और कालांतर में यही सब निकल कर आया। देखिए, इसी के साइड इफेक्ट है कि आदमी चलते चलते गिर रहा है और मर रहा है। बिल्कुल, दवाइयों के ही साइड इफेक्ट है। मैं फिर कहता हूँ, वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है, ये दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं। आपको जो अतिशय दवाइयाँ खिलाई गई, ये बहुत टॉक्सिक जहरीली दवाइयाँ हैं, इसकी वजह से आपका पूरा इम्यून सिस्टम खराब हो गया, इसकी वजह से पूरा आपका रेड ब्लड सेल्स का, WBCs का, प्लेटलेट का सिस्टम खराब हो गया, जिसकी वजह से जरा सी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ने पर, आप जरा भी मेहनत कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बढ़ने पे वो रेड ब्लड सेल प्लेटलेट क्लॉट बना रहे हैं, वो क्लॉट जाके आगे हार्ट अटैक कर रहा है। और उन्हीं यंग लड़कों को, बच्चों को, इनको हम जो बहुत एक साथ जिम में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं चटकते हुए। तो ये बहुत सीधी सी बात है। मैं फिर कहता हूँ, कोविड में हमारी कही हुई सारी बातें सफल हुई और उनका लोगों को बहुत फ़ायदा मिला, जिन जिन लोगों ने उसका उपयोग किया। यहाँ मैं फिर कहना चाहता हूँ कि लोग मेरी योग्यता पे ढेर सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग तो इतने गंदे डायलॉग लिख रहे हैं, इतनी गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कुछ 10% लोगों की वजह से ये 90% को ठीक करने वाला भागीरथी प्रयास असफल नहीं होगा। हम हमारी पूरी ताकत से काम करते रहेंगे। हम उनको सिर्फ ये सलाह देते हैं कि आप हमारी योग्यता पे, विश्वसनीयता पे सवाल उठाने के पहले ये देखिए कि हम क्या काम कर रहे हैं और उस काम की भरपाई कैसे होगी, उसको समझने की कोशिश करिए। आज अगर आप माफिया के चंगुल में रहना चाहते हैं तो आप ढेर बातें लिखिए, हम अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, फिर क्या होगा। तो यहाँ सबसे निवेदन ये है कि आप कुछ भी कुतर्क लिख रहे हैं तो पहले सोच के लिखिए कि क्या होगा। जैसे एक साहब ने, जो बहुत बड़े धन पशु कहूँ या धन पिचास कहूँ उनको, उन्होंने इतनी गंदी भाषा लिखी है फेसबुक के ऊपर कि ये डॉक्टर बड़ा घमंडी है और ये डॉक्टर को ऐसा है और डॉक्टर को वैसा है। जब मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल है, जब मेरा फ़ोन नंबर आपके चैनल पर डला हुआ है, तो आप मेरा फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है ये बात करके आप उल्टे सीधे बात क्यों कर रहे हो। तो वो कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि आप जितना अपने आप को इस पूरी जानकारी से खुश रख पाएंगे, आपका अच्छा होगा और आप ही को उसमें सुधार मिलना है। अब मैं आता हूं डायबिटिक के ऊपर बात के ऊपर, जो हमने पिछली बार डायबिटीज़ पे बात की थी, आज मैं फिर बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया भर से, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सब जगह से मेरे पास ढेरों फ़ोन कॉल है। उन सब से मैं व्हाट्सएप पे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ लेने का अर्थ ये होता है कि आपका डाटा हमारे पास संरक्षित हो गया, आपको बार बार हमको बताना नहीं होगा, ना हमको बार बार बताना होगा। और यहाँ मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्हाट्सएप मैसेज भेजें तो अपना डिफ़ॉल्ट टाइमर ऑफ कर लें। अगर आपका डाटा मिट जाता है तो हम बार बार मदद नहीं कर पाएंगे आपकी। यहाँ अब दूसरी बात यह है कि सारे डायबिटिक्स, जिन लोगों को भी टाइप 2 डायबिटिक, जिसको हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं, कि आप वयस्क हुए, बड़े हुए तो आपको डायबिटीज़ होने लगी, हम इस डायबिटीज़ के ऊपर मुख्यतः बात कर रहे हैं। हम मदद सबकी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है, जुवेनाइल डायबिटिक है, उसको इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन बनती नहीं है। तो बहुत से सवाल ऐसे आ रहे हैं कि हमारे बच्चे को जो है और हमारे इंसुलिन छुड़वा दीजिए, तो ये संभव नहीं है। यहाँ मिथ्या भ्रांतियों में नहीं जाना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरह से दिग्भ्रमित नहीं होना है कि हम कोई ब्लैंकेट बात कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको वयस्क होने के बाद डायबिटीज़ का लेवल लगा और प्री डायबिटिक या डायबिटिक या 8 HbA1c से नीचे होने के बावजूद भी उनको दवाइयाँ चालू कर दी गई हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे, रविंद्र जी ने कहा 7, मैं आज फिर कहता हूं कि 8 HbA1c तक आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डाइट और हमारे एक्सरसाइज प्लान के साथ अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रख सकेंगे। देखिए, अगर दवाइयाँ आपकी एक बार चालू हो जाती हैं तो उन दवाइयों को हटाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन दवाइयों की वजह से आपके शरीर में लगातार खराबियाँ होना चालू होती हैं, क्योंकि डायबिटीज़ की दवाइयाँ, जैसे हम फिर कहते हैं कि हर डायबिटीज़ की दवाई में ढेरे कॉम्प्लिकेशन लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। बहुत छोटे छोटे मुख्य कारण मैं बताता हूं कि डायबिटीज़ की दवाइयों की वजह से आपको पेट में हमेशा दिक्कत, क्योंकि ये हमारे पूरे सिस्टम का जो पाथवे है उसको ब्रेक करते हैं कि जिससे शुगर ना बढ़े या शुगर यूरिन के जरिए निकल जाए या शुगर शरीर में जमा हो जाए। तो इन सब चीज़ों से मोटापा बढ़ेगा, बाकी सिस्टम खराब होंगे। और जितना डायबिटीज़ में और मुंह से खाने वाली डायबिटीज़ की दवाइयों में जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उनमें बहुत ज़्यादा संकट इस बात को लेकर है कि वो हमारी किडनी से लेके, ब्रेन से लेके, हार्ट से लेके, पैरों की जो छोटी नसें हैं उनको सबको ख़राब करने का काम करती हैं। डायबिटीज़ की सारी मुंह से खाने वाली दवाइयाँ हमारी चमड़ी के नीचे पानी भरने का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमको सूजन दिखती है। लोग कहते हैं ये तुम्हारे किडनी की वजह से सूजन आ रही है, पर ये किडनी तो बहुत बाद में काम में आती है। पहले तो ये
दवाइयाँ सब बिगाड़ करती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जख्म भरने के लिए जो हमारा कोलेजन फिब्रोजन सिस्टम है, एक पाथवे है जो हमारे जख्म भरने का काम करता है। डायबिटीज़ की ये दवाइयाँ इस पाथवे को ख़त्म कर देती हैं, तो जख्म भरना बंद हो जाते हैं। तो आपके शरीर में अगर कोई जरा सा भी जख्म बनना चालू हुआ है, या जो डायबिटिक की जो फुट की जो समस्या शुरू होती है कि पैरों में सुनपन आने लगा है या मालूम नहीं पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी दवाइयाँ, आपकी डायबिटीज़ आपको अब पैर कटने की तरफ ले जाने वाली है। ये पैरों की नसें अगर ब्लॉक हो रही हैं तो आँख की नस भी ब्लॉक होगी, हार्ट की भी होगी, ब्रेन की भी होगी, आपको सिस्टम बाद में मालूम पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत चेत जाने की ज़रूरत है कि आपको अपने डाइट प्लान पर, अपने एक्सरसाइज प्लान कर बहुत सक्षमता से तुरंत काम करना है, ताकि आपको हम रिवर्स कर सकें। ये रिवर्सल संभव है, हमारे सारे मरीजों में रिवर्सल हो चुका है, सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। जबकि मेरे पास वो डायबिटिक गैंग्रीन में पैर कटवाने के लिए आए थे, आज उनके पैर भी सुरक्षित हैं और 6 से 8 साल से वो बिना दवाई के 5-6 A1C पे चल रहे हैं। ये कितनी बड़ी मानवता के लिए उपलब्धि है, ये हमारे पूरे देश को, पूरी दुनिया को सोचना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, अभी आपने कहा कि एक बार दवाई शुरू हो जाती है उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या इसकी कोई प्रक्रिया है? मान लीजिए किसी ने गलत तरीके से दवाइयाँ ले ली, उसको उतना शुगर की आवश्यकता नहीं थी दवाइयाँ लेने की, जो आपने पैरामीटर बताए हैं उस पैरामीटर के वो अंदर ही थे, और लेकिन डॉक्टर ने दवाई शुरू करा दी, तो ऐसे में क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है कि हम धीरे धीरे उन दवाइयों को बंद कर सकें, अपने जीवन स्तर के, अपने जीवन को और ज़्यादा, मतलब जैसे आपने अभी बताया है कि इस तरह से यदि आप जिएंगे तो दवाइयाँ कम होंगी? बिल्कुल, हम हमारे सारे मरीजों में रिवर्सल का काम कर रहे हैं रविंद्र जी, और एवरेज 10 से 15 दिन में हमारे सारे मरीज दवाइयों से बाहर हैं और उनकी शुगर नॉर्मल रेंज में चल रही है, दवाइयाँ हट चुकी हैं। ये कब संभव हो पाता है? जब मरीज पहले मिनट से हमारे पूरे प्लान को पूरी शिद्दत से अप्लाई करता है। देखिए, यहाँ बहुत सीधी सी आवश्यकता है कि दवाई एक बार चालू हो गई है, बॉडी दवाई पे डिपेंड हो गई। अब दवाई मिले ना मिले, उसको शुगर बनाना ही है, क्योंकि वो तो मालूम है कि अभी दवाई आएगी और मेरी शुगर कम करेगी, तो बॉडी चौतरफा शुगर बनाती रहती है। ये पाथवे, ये मैंने कहा ना पिछली बार भी कि हजारों तरह के पाथवे हैं जो ब्रेन से लेके पेंक्रियाज तक अप्लाई होते हैं, कि जरा कुछ हुआ तो ये पाथवे काम करेगा, कुछ दूसरा हुआ तो दूसरा पाथवे काम करेगा। तो मुंह से खाने वाली दवाइयाँ बेसिकली आपके इन हजारों पाथवे को ब्रेक कर देती हैं। अब आप समझिए कि हर चीज़ गड़बड़ा गई अंदर। इस गड़बड़ाहट की वजह से आप हमेशा बीमार महसूस करेंगे। इस गड़बड़ाहट की वजह से आपको हमेशा लगेगा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को भूख ऐसी लगती है, मेरे से नींद कम आती है, मुझे हमेशा बीमारी लगती है। तो जितने ये मरीज हमारे, हम सबको अपने जब ट्रीटमेंट प्लान में ले लेते हैं और वो हमारे ऊपर भरोसा करके उस सिस्टम को लागू करते हैं, तो उन सब मरीजों की हम डाइट चार्ट से लेके, उनकी वर्किंग शेड्यूल से लेके, उनका पूरा एक सिस्टम प्लान करते हैं। इसमें हमको 2 से 3 दिन लगते हैं। इस प्लानिंग के साथ फिर हम धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ हटाते हैं। कोई चीज़ एकदम नहीं हट सकती है। और शुगर की चार्टिंग करते हुए, अब जैसे मैं मरीज़ को कहता हूँ कि तुम मेरे सिस्टम में इस तरह से खाओगे और इतनी एक्सरसाइज करोगे, ये डाइट प्लान और ये एक्सरसाइज प्लान भी मैं आज आपके जरिए अपने सब मरीजों को देने की कोशिश करूँगा, ताकि जिसको जो संकट है उसमें हम मदद कर सकें। तो जब ये मरीज उस सिस्टम पे काम करता है, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ धीरे धीरे हम हटवाना चालू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हम शुगर भी चेक करवा रहे हैं साथ में, सुबह दोपहर शाम। तो इस पैटर्न से हमको समझ में आ जाता है कि अगर शुगर नहीं बढ़ रही तो दवाई गलत थी। तो आप मानेंगे नहीं, एवरेज 5 से 6 दिन में वो सब दवाइयाँ हट जाती हैं। मरीज का शुगर लेवल 150 से नीचे बराबर मेंटेन होता चला जाता है। एक बार हमको फास्टिंग शुगर 150 के नीचे मिलने लग जाती है, तो हम दिन की बाकी दोनों शुगर टेस्ट भी बंद करा देते हैं। कि हमारी अगर 24 घंटे में शुगर सुबह हमको 150 से नीचे मिल रही है, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से डायबिटीज़ की दवाइयों के प्रभाव से मुक्त हो गए। अब आप डाइट और एक्सरसाइज के प्लान से अपने आप को मैनेज कर सकते हो। ये बहुत आसान प्रक्रिया है, ये बहुत सक्षमता से होने वाली प्रक्रिया है। पर नुकसान क्या है कि आज जब भी कोई मरीज पहली बार जांच के लिए जाता है और उसकी शुगर अगर 120, 30, 40 और 150 मिल जाती है, तो पहली फुर्सत में 4 दवाई वहाँ चालू हो जाती है। ये सबसे बड़ा पिटफॉल यहाँ है। इसीलिए मैंने कहा, मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि 90% इलाज मेरे देश में पहले दिन से गलत शुरू होता है, जिसका नुकसान मरीज भुगतता है। अगर हम पहले मिनट पर, जैसे मैंने कहा कि आप 7 नहीं 8 HbA1c तक भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आप पहले हमारे इनोवेटिव डाइट और एक्सरसाइज प्लान के ऊपर काम करिए। आप देखिए तो सही 15 दिन 1 महीना कि आपकी शुगर कितनी बनना चालू होती है। आपकी जो शुगर है वो आपकी शुगर बॉडी के लिए पर्याप्त है। आपकी शुगर कम इसलिए हो सकती है
ज़्यादा इसलिए रह सकती है कि आप काम कम कर रहे हों, एक्सरसाइज कम कर रहे हों, आप अपनी ज़बान पे टंग के स्वाद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हों, तो इस वजह से शुगर बॉडी में बढ़ती जाएगी। ये आवक जावक सीधा सिंपल सा है कि आपको 100 रुपये मिले, आपने खर्च नहीं किए तो 100 जमा हो रहे हैं, तो आपको वो 100 खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए हमारा वो डाइट प्लान आज सब में कारगर हो रहा है, क्योंकि वो मरीज उस व्यवस्था से अपने आप को ठीक रख पा रहे हैं। तो दवाइयाँ कोई आजीवन चलने वाला उपचार नहीं है। आज 2 साल आप दवाई ले लेंगे, तीसरे साल वो दवाई काम करना बंद करेगी, डॉक्टर दवाई बदलेगा। डॉक्टर साहब, देश दुनिया में लोग आपको सुन रहे हैं और लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अनुभव भी किया है, पिछला सप्ताह आपका बड़ा व्यस्त गया है। अब क्या हम साधारण शैली में अपने दर्शकों को आपसे ये समझा सकते हैं कि एज ग्रुप और डायबिटीज़, इनमें किस तरह से अपने को एहतियात बरतना है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में जब डायबिटीज़ होती है ना, तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। उसके बाद में हम एज ग्रुप में देखें, जैसे आपने कह दिया आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन वो 75 साल के हैं, उनने कभी पैदल घूमने निकले ही नहीं हैं, तो क्या उनको दवाइयों पे ही जिंदा रहना पड़ेगा क्या, यदि वो पैदल घूमने नहीं जा सकते हैं? तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शकों को यदि आप समझाएं कि पहली एज वाइज जो किस तरह से लोगों को रहना है, और दूसरा उम्र वाइज, मतलब ये उम्र मतलब ये जो सीनियर सिटीजन हैं जिनको डायबिटीज़ हो गई है, क्या वो पलट सकते हैं, क्या वो दवाइयों के बगैर रह सकते हैं? देखिए, हमने इसीलिए इस पूरे व्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग हमने वो रखा है जो सामान्य तौर पे वयस्क ना होने के पहले वाले बच्चे हैं, जिसको हम कहेंगे 18 साल से पहले वाली जनरेशन। अगर इस जनरेशन में आपको डायबिटीज़ आ रही है तो बहुत कारण है कि वो आनुवंशिक तरीके से आ रही होगी। उसका उपचार डाइट, एक्सरसाइज और इंसुलिन ही है, क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रही है। ये मैं बहुत साफ साफ समझा रहा हूँ कि बहुत बच्चों के पेरेंट्स मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को इंसुलिन चल रही है। तो आपको समझना होगा, हमारे पास एक बच्ची आज से 25 साल पहले आई। इंसुलिन की मात्रा तो कम होगी ना? मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमारे पास एक बच्ची 25 साल पहले आई थी, उसको डायग्नोस ही नहीं किया किसी ने कि उसके अंदर डायबिटीज़ है, आनुवंशिक डायबिटीज़ है। जब हमने चेक कराया तो वो सब निकल के आया। उसकी जो जितनी पूरी हालत ख़राब थी, उसके सारे सिस्टम ख़राब होने की स्टेज पे थे, वो सारे सिस्टम ठीक हुए। आज 25 साल से वो सुरक्षित है, माँ बन चुकी है, उसके बच्चे सुरक्षित हैं। देखिए, डायबिटिक मदर में बच्चे भी बहुत ख़राब आते हैं, तो इसलिए ये पूरी व्यवस्था है। तो हमने कहा ना कि इंसुलिन हटेगी नहीं, लेकिन मात्रा कम हो सकती है। इंसुलिन लेना पर्याप्त जरूरी है, मैं फिर कहता हूँ, आनुवंशिक वालों में। और उसके साथ लेकिन डाइट और एक्सरसाइज प्लान के साथ आप अपने आप को, अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चा सुरक्षित रहेगा तो जैसे ये बच्ची माँ बनी है तो उसके बच्चे भी सुरक्षित आएंगे। तो ये एक 18 से कम वाला वर्ग। 18 से 40 तक का एक वर्ग में वो लेता हूँ जो खाने पीने, घर की लापरवाही, मोटा अनाज ना खाना और बाजार का कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक पीना आज बहुत आयात में हो गया है। सारे जंक फूड, पिज्ज़ा, मैगी, इसके बिना इनका काम नहीं हो रहा है। तो ये जो भोजन है, ये भोजन हमारे देश में ओबेसिटी, मोटापा बढ़ा रहा है। इसलिए डायबिटीज़ का स्तर 60 साल से घट के 30 साल 20 साल तक आ गया है। इसलिए इन बच्चों में ढेर सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये घर से शुरुआत करना होगी कि आपके घर में हमारा जो इनोवेटिव डाइट प्लान है वो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। उसके अनुसार अगर आप खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे और उन बच्चों को बताएंगे कि परेशानी क्या है, तो मैं समझता हूं कि बच्चे सुधरना चालू होंगे। नहीं तो आजकल के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है। आप घर में अगर पूरा ताज़ा भोजन बनाते हैं तो बच्चा नाक मुँह सिकोड़ के फट से मोबाइल पर जोमेटो, स्विगी करता है और बाजार से उसको जो मंगा लेता है और आप उसको कुछ कह नहीं पाते हैं। यहाँ सख्ती आपको घर से बरतना होगी। ये दूसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग है मेरा 40 साल से 60 साल वाला, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ की श्रेणी में मैं जिसको रखता हूँ, जिसको जरा सी भी जांच पड़ताल होने पर, जैसे मैंने कहा ना कि माफिया ने तो कितना घनघोर अपराध किया है कि प्री डायबिटिक की स्टेज में 5 पे लाके खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि 90% डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट गलत शुरू हो रहा है, सिर्फ माफिया की वजह से, लालच की वजह से, स्वार्थ की वजह से। तो यहाँ आपको ये देखना होगा कि अगर आपका H1A1C 8 तक भी आया है और आपसे डाइट, दवाई की बात की जा रही है, तो मैं फिर कहता हूं कि सबसे पहले हमारे इनोवेटिव डाइट और एक्सरसाइज प्लान के ऊपर आइए। आप 3 महीने देखिए उसके ऊपर कि आप कैसे अपने आप को मैनेज करें। ये काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। इसमें लापरवाही नहीं चलेगी कि हम तो कुछ नहीं खाते और हम तो मीठा भी खा रहे हैं, हमें तो गेहूं के बिना काम नहीं चलेगा। ये किसी भी तरह के कुतर्क से आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। आपको डॉक्टरों के पास ही जाना पड़ेगा, वो दवाइयों में ही जाना पड़ेगा। चौथा वर्ग हमने 60 साल के ऊपर का रखा है, जिसमें सारे बड़े बूढ़े आ जाते हैं जिनको 25 तरह की कमजोरियां हो सकती हैं, शारीरिक, मानसिक हो चुकी हैं। कोई बेड रिडन है, किसी का फ्रैक्चर है, जैसे बहुत सारे मरीजों के हैं कि हम तो बिस्तर पे हम क्या कर सकते हैं। तो हम बिस्तर पे भी 25 तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
हाथ पैर हिलाने से लेकर हम सब कुछ कर सकते हैं। हम बिस्तर पे भी अपने खाने को इतना पर्याप्त मात्रा में सीमित कर सकते हैं कि हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। तो इन मरीजों को मैं ये सलाह देता हूं कि आप अपने आप को अपंग मत मानिए, आप अपने आप को कमज़ोर मत मानिए। आप पहले ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उतना तो करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उतना भी कर लेंगे तो आपकी शुगर जो 250 थी हो सकता है 200 हो जाए, दवाई की मात्रा कम हो जाए। जो 200 थी वो 150 हो जाए, हो सकता है दवाई की मात्रा कम हो जाए। तो आपको ये प्रयास करने होंगे। आपको अपने भोजन पे, जैसे मैंने कहा कि जबान के स्वाद पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। आपको अपनी अकर्मण्यता को नहीं दिखाना है, आपको अपनी एक्टिविटी की तरफ जाना है। आप पैदल चल सकते हैं, चलिए। पैदल नहीं चल सकते हैं, बिस्तर में है, कुर्सी में है, तो उसमें भी बैठ के आप हाथ पर हिला सकते हैं, डंबल उठा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप वहाँ बैठ के कर सकते हैं। तो मेरा इनको सबसे निवेदन है कि मैंने आज 4 ग्रुप साफ साफ बता दिए कि इन 4 ग्रुप के हिसाब से आपकी सारी मदद हो सकती है और इसके हिसाब से आपको चलना चाहिए, तो आपकी दवाइयों की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। देखिए, मैं अपनी जान का संकट लेकर, मैं अपने परिवार का संकट लेकर ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया के खिलाफ इतनी सख्ती से बोल रहा हूँ। आप सबको पूरी ताकत के साथ मेरे साथ आना होगा। रविंद्र जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच में रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। हम सुरक्षित रहेंगे तो हम लगातार आपके लिए काम करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आपके हिसाब से इस समय देश में कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं या जिनका इलाज गलत हो गया है? देखिए रविंद्र जी, मैंने आपको बताया तीसरा ग्रुप जो है मेरे देश में 18 साल से 40 और 40 साल से 60 साल, ये 2 ग्रुप, जो 18 से 40 और 40 से 60, ये जो 2 ग्रुप हैं, जो बीच का वर्ग है, इस पूरे वर्ग को 100% रिवर्स किया जा सकता है। बगैर दवाइयों के रखा जा सकता है? 100% रिवर्स किया जा सकता है। मेरे सारे मरीज ठीक चल रहे हैं बिना दवाई के। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे पास पूरा डाटा अवेलेबल है। मेरे सारे मरीज, और इनमें से कई सारे मरीज तो डायबिटिक गैंग्रीन लेकर मेरे पास आए थे कि कल सुबह पैर कटना है, हम वो पैर भी वापस लेके आए हैं। और वो मरीज बिना दवाई के आज पूरा ठीक चल रहा है। उसका H1A1C हर 6 महीने पे मेरे पास रिपोर्ट आती है। 5 और 6 के बीच में H1A1C आता है उसका। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए आपको? डॉक्टर साहब, एक और विषय था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है बीपी को लेकर, ब्लड प्रेशर को लेकर। तो आपकी जैसी अनुमति हो अभी चर्चा कर सकते हैं या छोटा सा उसमें वो दे रहा हूं आपको, अगली बार इसको विस्तार से करिएगा। छोटा सा मेलिंग दे रहा हूं कि जिस तरह से मैं डायबिटीज की दवाई की बात करता हूं कि आप सुबह उठे, आपने खाली पेट दवाई खाई, आपको नहीं पता था आपकी शुगर कितनी है बॉडी में। अब शुगर अगर 100 से नीचे है तो आपने गोली खाई है, तो आधे घंटे बाद शुगर बहुत तेजी से नीचे जाएगी, बॉडी चौतरफा शुगर बनाएगी, आपका शुगर उठ के चला जाएगा 400 के ऊपर। मैं इसी तरह से ब्लड प्रेशर की बात करता हूं। आजकल एम्बुलेटरी बीपी मशीन लग जाती है, आपको एक बीपी मशीन लग जाएगी, वो हर घंटे घंटे में रिकॉर्ड रहती रहेगी आपका। अपने डॉक्टर से बॉडी में बीपी मशीन लग जाएगी, आपके हाथ पे लग जाएगी। अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके एम्बुलेटरी बीपी मशीन बनाई, लगवाइए, उसका पूरा डाटा असेस करवाइए कि आपका बीपी किस वक्त शूट करता है। देखिए, ब्लड प्रेशर बहुत कुछ आपके एक्टिविटी के ऊपर, आपके दिनचर्या के ऊपर, आपके खान पान के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आपके तनाव के ऊपर डिपेंड करता है। आपको किसी भी बात से जरा भी तनाव हुआ, जो आजकल हर व्यक्ति के पास है, तो उस तनाव पे आपका बीपी बहुत तेज़ी से शूट कर सकता है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कीजिए, अपने आसपास देखिए कि कहाँ संभव है, और एम्बुलेटरी बीपी मशीन लगती है, वो बीपी मशीन लगवा लीजिए। ये बाहर से लग जाती है, जैसे सामान्य तौर पे बीपी देखते हैं वैसी मशीन है ये हर घंटे घंटे में रिकॉर्ड रहती रहेगी, और वो रिकॉर्ड आपको 24 घंटे की स्टेटस रिपोर्ट बता देगा। आपको अगर उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर बीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बहुत सीधी सी बात है कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके उस टाइम से आधे घंटे पहले बीपी की एक आध गोली खानी है, तो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत परेशान व्यक्ति आए थे, और ऐसे कई सारे भी आते रहे हैं, तो उन व्यक्ति को 6 से 7 दवाइयाँ चल रही थी, और रात को उनकी सोने की भी दवाइयाँ उनको लेना पड़ती थी, क्योंकि उनको उसके बिना नींद नहीं आती थी इतने, और बीपी फिर भी उनका 250 से नीचे नहीं आ रहा था, 250 सिस्टोलिक, मतलब 250 120। तो अब वो उनके परिजन ये सब परेशान थे कि डॉक्टर साहब इसमें क्या करें, अब तो इतनी सब दवाइयाँ लग गई, जिसके पास जाते हैं वो 4 दवाइयाँ बदल के दे देता है, लेकिन स्थिति यही है कि बीपी नीचे नहीं आ रहा है। आप मानेंगे नहीं, हमने कहा आप क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा हमने कल से कोई दवाई नहीं खाई है। हमने उनका बीपी देखा तो वो बीपी हमको मिला 140/70। तो बहुत सीधी सी बात थी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। तो जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपका बीपी नॉर्मल है, आप दवाई खाएंगे, उस दवाई के असर से बीपी और नीचे जाएगा, बॉडी चौतरफा बीपी उठाने की कोशिश करेगा। ये बहुत सामान्य सा सिस्टम है, एड्रेनलिन साइकिल बीपी जो हमारे सब सिस्टम को करती है। हमने उनसे सिर्फ ये कहा कि आप इनका 1-1 घंटे का बीपी का एम्बुलेटरी सिस्टम रिकॉर्ड करवा लीजिए। रविंद्र जी, उनका बीपी
किसी एक साइकिल के जरिए जो हमारी सन की साइकिल है, जिसको हम डिफाइन करते हैं हमारे सारे डायबिटीज़ और बीपी के मरीजों में, कि आपको सूर्योदय के साथ चलना है, सूर्यास्त के साथ आपको ठहरना है। ये बहुत सिंपल सी साइकिल है। ये सिंपल साइकिल को जो लोग फॉलो करते हैं उनकी बीमारियां आधी से ज़्यादा खत्म हो जाती हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि आपका शाम को सूर्यास्त के समय किसी साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से, और अल्टीमेटली फिर निकल के आया कि हाँ, उनका एक हार्ट का सिस्टम गड़बड़ था। तो हमने कहा इस समय पर आपको बीपी की दवा की जरूरत पड़ती है। हमने जो एक इंपॉर्टेंट गोली थी वो आधी गोली उनको उस समय लेने को बोला कि 4:30 बजे आपका बीपी रोज हमको ऊपर मिल रहा है, आप 4 बजे ये आधी गोली खा लीजिए। रविंद्र जी मानेंगे नहीं, आज तक वो सिर्फ आधी गोली पर है, बाकी सब दवाइयाँ हट चुकी हैं उनकी। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं। डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि सुबह सो के उठते पहले बीपी की गोली ले लो आप, और अधिकांश लोग ले भी रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मुझे भी ये सब करना चाहिए, और ये जो लोग सुन रहे हैं मेरे दर्शक, बिल्कुल उन्हें भी ये करना चाहिए कि ये इस प्रक्रिया से लेंगे तो दवाई रिवर्स भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। मैं फिर कहता हूँ आपसे कि आपको इस सिस्टम को देखना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूँ आपसे, आप सो गए हैं, रात में 6 घंटे अच्छी नींद ली है, तनाव मुक्त नींद ली है, बीपी कहाँ होगा? नहीं होगा, नॉर्मल होगा। आपने गोली खा ली, अब क्या होगा? बीपी शूट करेगा, क्योंकि बॉडी बीपी, गिरते बीपी को उठाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। तो ये सीसा चलता रहेगा। दूसरे पार्ट्स प्रभावित होगा। चलिए डॉक्टर साहब, मैं अगली बार आपसे बीपी पर विस्तार अपन इसमें विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। और डॉक्टर साहब ने आज खासकर शुगर को लेके बहुत सारी बातें की हैं, और हमारे दर्शकों को आज बता दिया कि जो 4 समूह हैं, एज ग्रुप, इनको किस तरह से अपने जीवन शैली को बदलना है। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि आप उनके मोबाइल पे इस पूरे कार्यक्रम में, मैं नीचे डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उनको मैसेज करिए। डॉक्टर साहब आपको चार्ट भेजेंगे आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, और उसे यदि आप फॉलो करेंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं कि आप भोपाल या भोपाल के बाहर है तो आप यहाँ तक आएँ। डॉक्टर साहब आपको पूरी सलाह भी दे रहे हैं, आपको चार्ट भी दे रहे हैं, और आपकी समस्या का समाधान आपका एक पैसा खर्च हुए बगैर कर रहे हैं। आज देश की सबसे बड़ी समस्या जो आदमी के शरीर में, वो डायबिटीज़ को लेकर है। उसके निदान के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से और बहुत आसानी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आपको यदि हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।